नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो द ऑप्टिक्स क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सांख्यिकी की इस सीरीज में माध्यक के बारे में। तो चलिए देखते हैं माध्यक को हम लोग किस तरीके से निकाल पाते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। इसकी परिभाषा है कि दिए गए कोई भी आपके पास जो आंकड़े हैं उसको सबसे पहला काम आपका है उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाना, और बढ़ते या घटते क्रम में सजाकर उसको दोनों ओर से आपको काटना है। और दोनों ओर से काटते काटते जब हम लोग बीच वाले अंक तक पहुंचते हैं जो नहीं कटता है उसी को हम लोग बोलते हैं माध्यक। जैसे हमने देखा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आपको सजाकर, देखो यहाँ पे देखिए बढ़ते या घटते क्रम में आपको इसको सजाना है सबसे पहले। उसके बाद दोनों ओर से अंकों का क्या लगाना है, आपको जोड़ा लगाना है। और जोड़ा लगाने पर जो संख्या बीच में बचेगी वही आपका क्या है, माध्यक है। माध्यक को हम लोग इंग्लिश में मीडियन कहते हैं दोस्तों। इस मीडियन को हम लोग इस तरीके से निकाल पाएंगे, आपको यही तरीके आपको हम समझाने वाले हैं। आइए देखते हैं। यदि जोड़ा, यहाँ पे देखिएगा सेकंड पॉइंट में नोट में लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहली बात आपको समझ लीजिए, एक बार फिर से हमें समझाना है आपको कि दिए गए आंकड़े आपके पास दिए रहेंगे, इसको सबसे पहले आपको बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है। और बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद आपको दोनों ओर से चीजों को जोड़ा लगाना है। और जोड़ा लगाने के बाद जो चीजें बीच में बचेंगी, जो संख्या बीच में बचेगी वही आपका क्या कहला जाएगा, माध्यक कहला जाएगा। आगे बात करते हैं, देखेंगे नोट में हमने एक चीज को लिखा हुआ है यहाँ पे। यदि जोड़ा लगाने के बाद यदि आपके पास दो अंक बच जाते हैं, कितने अंक दोस्तों, दो अंक यदि आपके पास बच जाते हैं बीच में, तो उनको काटना नहीं है, आपको उन दोनों को जोड़कर उसको दो से जब भाग देते हैं तो उसका माध्यक निकलता है। तो ध्यान रखेंगे कि दो अंक यदि बचते हैं तो दोनों को जोड़कर दो से क्या करना है, आपको भाग दे देना है। कितने से भाग देना है, आपको दो से भाग दे देना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, फिर वापस माध्यक निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चंस को कि किस तरीके से क्वेश्चंस माध्यक के पेपर में आने वाले हैं और किस तरीके से अभी तक पूछे गए हैं और पूछने जाने वाले हैं। उस तरीके के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को निकालने की। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा गया है 5 4 8 7 2 5 3 8 4 6 और 7 का माध्यक क्या है। माध्यक को दोस्तों माध्यिका भी कहीं कहीं कह के आता है, क्वेश्चन में माध्यिका भी कह के आता है। आप ध्यान रखेंगे माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही बात होती है। तो आपको जो भी कहा जाए सेम टू सेम पैटर्न आपका रहेगा यही निकालने का। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इन सारे आंकड़े को हम लोग को क्या करना है। सबसे पहले काम, तो सबसे पहले आंकड़ों को हमको बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है। तो चलिए इसको हम पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं। किस क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सजाते समय ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको छोटा अंक आना चाहिए। सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा दिख रहा है, तो हमको सबसे छोटा अंक इसमें क्या दिख रहा है भाई, तो आ जाएगा 2। 2 के बाद से 2 से बड़ा कौन अंक है, 3। इसके बाद 4, कितने 4 हैं, 1 2 4 है, तो 2 4 लिखेंगे हम लोग। उसके बाद 5 कितना है, तो 5 2 है, तो 2 को 5 लिख दीजिए। 5 के बाद क्या मिलने वाला है, 6। 6 कितने अंक हैं, 6 हमारे पास एक ही दिख रहा है। 7 कितने हैं, 7 1 1 2, यहाँ पे 2 7 हो गए। इसके बाद 8 आ जाएगा। 8 भी कितना है हमारे पास, 2 है, तो 8 2 को लिख देंगे। इसके बाद अब कोई तो अंक नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इसको बढ़ते क्रम में सजा लिया हुआ है। ध्यान दीजिए कितने अंक हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही सजाया गया है। अब आपको करना है एक एक अंक को काटिए। एक अंक इधर से काटेंगे, एक अंक इधर से, एक अंक इधर से, एक अंक इधर से, एक अंक आगे से, एक अंक पीछे से काटना है। आपको काटते जाना है, पीछे आगे से पीछे से काटते जाना है। और जो चीजें बीच में बची दिख रहा है आपको ये बीच में जो चीजें दिख रही हैं यही आपका क्या है, माध्यक है। अतः माध्यक बराबर क्या आएगा, हमारा आंसर 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों ये सबसे पहला सवाल आपका हो गया ये। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस को। फिर से एक बार देखिए आप लोग किस तरीके से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिए गए आंकड़ों को क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हमने इसको बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो बढ़ते क्रम में सजाते समय क्या ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले छोटा अंक चाहिए। कौन सा, जो सबसे इसमें पहले छोटा है। तो सबसे छोटा अंक खोजिए इस जरा, कौन सा सबसे छोटा चल रहा है, 2 चल रहा है भाई, तो 2 लिख दिए। 2 से बड़ा कौन सा है, 3 है। 3 कितने आ रहे हैं, 1
1 2 यानी 2 3 लिखेंगे एक के साथ में। इसके बाद 3 से बड़ा कौन है 4, तो 4 लिखेंगे। 4 के 4 तो एक ही है, तो 4 एक ही बार में रहेगा। अब 4 के बाद क्या मिलेगा 5, 5 मिल गया। 5 से बड़ा देखिए कौन सा आएगा 6, 6 से बड़ा कौन आएगा 7, 7 से बड़ा कौन आएगा 8, 8 से बड़ा कौन आएगा 9। अंकों को मिला लीजिए एक बार के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 अंक है दोस्तों। नीचे में भी देखेंगे कि हमको 10 अंक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी चीजों को हमने छोड़ा हुआ है, यानी कि 6 2 बार आया हुआ है दोस्तों। तो 6 2 बार लिखिए आप लोग। अब 10 को पूरा हो गया। अब आपका अगला काम क्या है, दोनों ओर से काटने का काम करिए। एक अंक इधर से कटेगा, एक अंक इधर से, एक अंक इधर से कटेगा, एक अंक इधर से, एक अंक इधर से, एक अंक इधर से, ऐसे ही काटते चलना है आपको आगे की तरफ। और जो भी चीजें, अगर देखिए यहाँ पे 2 बच गई, कितनी बच गई आपके पास, यहाँ पे 2 अंक बच गई। तो अभी हमने यहाँ पे नोट में बताया हुआ है कि यदि जोड़ा लगाने के बाद यदि 2 अंक बच जाते हैं, तो 2 अंक बचते हैं, तो 2 अंक बचेंगे तो क्या करना है आपको, उन दोनों अंकों को जोड़ना है और कितने से भाग दे देना है 2 से। अर्थात हमारा आंसर जो आएगा 11/2 यानी कि 11/2 यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 5.5। और यही हमारा क्या है माध्यक है। तो माध्यक बराबर आंसर क्या लिखेंगे हम लोग 5.5 लिखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये 2022 के पेपर का सवाल है, किस तरीके से इसको हम लोग हल कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने आपको समझाया हुआ है किसी भी संख्या को बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाते समय क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले छोटा अंक, तो सबसे पहले छोटा अंक कौन सा आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद क्या आएगा 15। देखिएगा हमने उसको बढ़ते क्रम में सजा लिया हुआ है। चलिए संख्या को गिन लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल हमने सही सजाया हुआ है। काटिए, आगे से एक अंक पीछे से, एक अंक आगे से, एक अंक पीछे से, एक अंक आगे से, एक अंक पीछे से। जो चीजें बीच में बची वही हमारी क्या है दोस्तों माध्यक है। अर्थात माध्यक बराबर क्या आंसर आ जाएगा 10। माध्यक बराबर क्या आ जाएगा 10। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आगे लेके चल रहे हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाइए जरा जल्दी से। देखिएगा सबसे छोटा अंक कौन सा आ रहा है इसमें 3, तो 3 के बाद क्या आएगा 5 दोस्तों। इसके बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद क्या आएगा 12। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बढ़ते क्रम में सजाने चीजें आ रही होंगी, आगे पीछे काटने के तरीके भी आपको समझ में आ रहे होंगे, अर्थात माध्यक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं आगे, अंक को गिन लेते हैं एक बार के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक अंक आगे से काटेंगे दोस्तों, एक अंक पीछे से, एक अंक आगे से, एक अंक पीछे से, एक अंक आगे से, एक अंक पीछे से। अब देखिए दोस्तों इसके पास 2 अंक बच गए और अभी हमने आपको समझाया नोट में कि अगर 2 अंक बचते हैं तो भाई दोनों को जोड़ो। तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग दोस्तों। उसके बाद वो कितने से भाग करेंगे 2 से। तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 से अगर भाग करते हैं तो ये 8 कितना हो जाएगा 15, और 15 का जब ही आधा करेंगे तो अर्थात हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 7.5। ये हमारा क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा और ये हमारा क्या है आंसर है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 2 सवाल तो फिक्स आएंगे आपके पेपर में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये 2 सवाल जरूर, 2 नंबर के सवाल आप लोग जरूर कर पाएंगे अच्छी तरीके से और आसान तरीके से। हमने आपको समझाने की कोशिश की हुई है। इसकी परिभाषा भी हमने अपने मन से लिखा हुआ है, ये किताब का कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी किताब के फॉर्मूले की बात करेंगे हम लोग। तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आपको हम बताते हैं कि हम लोग जब सारणी वाली चीजें आती हैं सारणी में माध्यक कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो आइए देखते हैं वर्ग अंतराल वाले माध्यक को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार के लिए। तो वर्ग अंतराल में आपको वर्ग अंतराल वाले चीजों क्वेश्चंस में आपको ये चीजें आपको मिलेंगी। ये 2 चीजें कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों, आपको वर्ग अंतराल और आपको बारंबारता दिया रहेगा। सेकंड काम आपको क्या करना है, आपको सेकंड काम में सबसे पहले संचयी बारंबारता को निकालना होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, संचयी बारंबारता आपको हम निकालने के लिए सिखा देते हैं। तो फर्स्ट केस में जो बारंबारता पहले बारंबारता जो होती है ना वही पहली संचयी बारंबारता होती है। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो इसकी पहली बारंबारता है वही इसकी पहली संचयी बारंबारता है। बात समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। ये जो 2 है यहाँ पे, यहीं पर भी ये 2 ही रहेगा। बात समझ गए। संचयी बारंबारता और बारंबारता पहला नंबर का जो होता है वो बराबर होता है दोनों। और अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अब क्या करना है ध्यान दीजिए।
तिरछा जोड़ के लिखना होता है। 2 में अगर 3 जोड़ते हैं तो संचयी बराबरता अगली निकल जाएगी 5। 5 में यदि 8 जोड़ते हैं तो अगली संचयी कितनी निकल जाएगी 13। 13 में यदि 6 जोड़ते हैं तो अगली संचयी निकल जाएगी 19। 19 में 6 जोड़ देंगे तो निकल जाएगी 25। 25 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 28। 28 के बाद 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी 30। चलिए दोस्तों मिला लेते हैं एक बार के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल हमने सही निकाला हुआ है। फिर से एक बार आप लोग देखिएगा ध्यान से, संचयी को कैसे निकालते हैं। संचयी को हम लोग कुछ इस तरीके से निकाल पाएंगे। अभी हमने आपको समझाया कि बराबरता जो पहला और संचयी बराबरता जो पहला होता है वो दोनों बराबर होते हैं। जो बराबरता का नंबर 1 पॉइंट है वही संचयी बराबरता का नंबर 1 पॉइंट है। जैसे देखेंगे ध्यान से, यदि यहाँ पे 2 है बराबरता तो यहाँ पे संचयी इसकी कितनी हो जाएगी 2 का 2 ही होगा। 2 का संचयी बराबरता कितना होगा 2 ही होगा। इसके बाद 2 में अगर 3 जोड़ते हैं तो अगली संचयी निकल जाएगी यानी 5 हो जाएगी। 5 में 8 जोड़ते हैं 13 हो जाएगी, अगली संचयी निकल जाएगी। 13 में 6 जोड़ेंगे अगली संचयी निकल जाएगी 19। 19 में 6 जोड़ देंगे तो अगली संचयी निकल जाएगी। इसके बाद 25 में अगर 3 जोड़ते हैं तो अगली संचयी निकल जाएगी और 28 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो अगली संचयी निकल जाएगी। और जो मान यहाँ आता है वही इनका कुल योग आता है भाई। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो योग यहाँ पे आया है वही यहाँ पे n का मान होगा 30 जोड़ने के बाद में। अगला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको माध्यक का फॉर्मूला देखना होगा। संचयी बराबरता तो अपने लिखना सीख गया होगा, तो इसके बाद आपको फॉर्मूले पे हिट करना है। माध्यक का फॉर्मूला होता क्या है अगर सारणी वाले क्वेश्चंस आए तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणा H। तो अभी हमने आपको सभी चीजों के बारे में समझाया हुआ है। L बराबर क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, हालांकि ये बहुलक में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो और n का मान क्या होता है, n का मान होता है कुल बराबरता, यानी कि कुल बराबरता का मतलब ये हो गया कुल बराबरताओं का जो हम लोग n बोलते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा हुआ है n को कहते हैं कुल बराबरता। CF जो होता है क्या होता है माध्यक वर्ग की ठीक ऊपर की संचयी बराबरता। अभी हम आपको समझाने वाले हैं कि माध्यक वर्ग को पहचानेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिएगा CF क्या होता है माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बराबरता और H होता है वर्ग अंतराल। हालांकि हमने इसको बताया गया, पहले भी बता दिए हमने। H होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल की परिभाषा को हमने बताया हुआ था कि उच्च सीमा में से यदि निम्न सीमा को घटाते हैं तो हमारा वर्ग अंतराल निकल जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरीके से माध्यक वर्ग को पहचानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको n मिल चुका है। सबसे पहले हम लोग मान निकालते हैं n/2 का। यदि n/2 निकालते हैं तो क्या मिलता है 30 बटा का 2 करेंगे तो इसका कितना मिलेगा 30 का आधा कितना होता है 15। तो माध्यक वर्ग को पहचानते समय ध्यान रखना होगा कि जो n/2 का मान आया है इससे जो भी मान होना चाहिए जस्ट बड़ा होना चाहिए और नजदीक होना चाहिए। तो बताइए 15 से जस्ट बड़ा और नजदीक मान कौन सा आया हमारे पास। इन बराबरता आपको इस संचयी में देखना है। संचयी बराबरता में आपको सबसे पहले चेक करना है कि मान तो 15 से बड़ा होना चाहिए, मान तो 15 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इससे जस्ट नजदीक में भी होना चाहिए। तो बताइए 15 से जस्ट बड़ा और नजदीक में कौन दिख रहा है 15 से जस्ट बड़ा और इससे जस्ट नजदीक में कौन दिख रहा है भाई, हमको तो 19 दिख रहा है। बिल्कुल 19 ही होना चाहिए। तो ये चौथा वर्ग है आपका। तो माध्यक वर्ग में देखेंगे 4 नंबर पे 19 है, तो 4 नंबर को 19 की तरह इस तरीके से हम लोग घेरेंगे इसको। और यही हो गया हमारा कौन सा वर्ग माध्यक वर्ग। कौन सा वर्ग हो गया माध्यक वर्ग हो गया। दोस्तों यहाँ तक समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। देखिएगा अच्छी तरीके से हमने चौथे पॉइंट्स को यानी कि 15 से जस्ट बड़ा और इससे जस्ट नजदीक, 15 से बड़ा और इससे जस्ट नजदीक मान को खोजना है आपको। जो भी मान n/2 का आएगा उससे थोड़ा सा बड़ा और उससे जस्ट नजदीक में खोजना है उसको। तो हमने खोज लिया हुआ है। 25 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा 19 से, 15 के नजदीक में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 19। 13 तो छोटा हो जाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, अर्थात 19 हमारा बिल्कुल सही है। और इस वाले बराबरता के जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं F और इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं CF, अर्थात CF का मान कितना हो गया 13। सभी का मान को हमने यहाँ पे नोट कर लेना है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले। अब आपको L बताए हैं, जब भी वर्ग आप चुन लीजिए तो उसके दो सीमाएं होती हैं, एक होती है उच्च सीमा और एक होती है निम्न सीमा। उच्च सीमा होती है, ये होती है निम्न सीमा। उल्टा लिख रहे हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं जो बड़ा मान है उसको उच्च सीमा बोलते हैं, बड़े मान को उच्च सीमा और छोटे मान को निम्न सीमा बोलते हैं। बात समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, अगर इसका L की बात करें तो कितना आएगा 55। अगर इसका F का बात करेंगे तो क्या मिलेगा, F का मान 6 है। इसके बाद CF का मान देखेंगे तो कितना आएगा 13 और H का मान निकालना है तो क्या करेंगे 60 में से 55 को घटा लेंगे। तो 60 में से यदि 55 को घटाते हैं तो कितना मिलेगा 5, जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट,
ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल। आइए देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। बाकी अब सारे मान हमको मिल चुके हैं, अब इन सारे मानों को हम लोग फॉर्मूले में रखना है। देखिएगा फॉर्मूला क्या कहता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बाटा F गुणा H। चलिए मान भर लेते हैं। L का मान हमारे पास कितना है 55 है, प्लस n/2 का मान कितना है हमारे पास देख लीजिए, n का मान 30 है, बटा में 2 करेंगे, माइनस में CF कितना है हमारे पास 13, तो CF लिख देंगे 13, बटा में F कितना है हमारे पास, F का मान देखिएगा, F का मान कितना है 6 है, F का मान कितना है 6 है, तो F का मान 6 लिख देंगे, और H का मान कितना आया 5 आया। तो आगे निकालेंगे हम लोग 55 प्लस 30 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा, काट देंगे इसको तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस 13 बटा में 6 गुणा में रहेगा 5। आगे दोस्तों हल करेंगे इसको इस तरीके से, इधर हम लोग हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 55 प्लस 15 में से 13 गया तो 2 हो जाएगा, 2 बटा 6 गुणा 5 हो जाएगा, काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो 55 प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 बटा 3 हो जाएगा, अर्थात 55 प्लस 3 से एक बार में जाएगा 1, 2 बचेगा, 3 6 18, आगे 6 आता रहेगा, अर्थात आंसर आ जाएगा 56.6। ये हमारा क्या हो गया, सारणी वाले माध्यक का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से हमको आप लोगों को समझा देता हूँ, देख लीजिए अच्छी तरीके से। संचयी निकालते समय ध्यान रखिएगा, पहला बारंबारता और संचयी बारंबारता बराबर होते हैं, उसके बाद तिरछा आपको जोड़ना है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो अगला संचय निकलेगा, 5 में 8 जोड़ेंगे तो अगला संचय, 13 में 6 जोड़ेंगे अगला संचय निकल जाएगा, और फिर इसके बाद ऐसे जोड़ते चलेंगे, अपना अगला संचय निकलता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको माध्यक वर्ग को पहचानते समय ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको n/2 का मान निकालना है, और n/2 का मान निकालने के बाद आपको देखना है कि n/2 के मान से जस्ट बड़ा और नजदीक कौन सा है, और वही मान आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यक वर्ग में आपको L का मान मिल जाएगा, उसके बाद उसका H मिल जाएगा, और जो भी इसकी बारंबारता होगी वही F कहलाएगी, और जो संचयी बारंबारता से जस्ट ऊपर वाला जो मान होगा उसको हम लोग बोलते हैं CF। आपको अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूले के अंदर कि CF किसको कहते हैं, तो माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं, CF कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, उसके बाद इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम अगले क्वेश्चंस को, देखेंगे ध्यान से। अगले क्वेश्चन को हम लोग आपके सामने लिख दिया हुआ है, ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। आपको इसमें भी आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आपको बारंबारता दी हुई है, और आपको इसका निकालना है माध्यक। तो आइए देख लेते हैं कि इस तरीके से हम लोग माध्यक निकालते हैं। सबसे पहले आपको अभी हमने बताया कि आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता का ज्ञान होना चाहिए। तो संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालते हैं, अभी हमने दोस्तों आपको समझाया कि जो बारंबारता पहले है, पहली बारंबारता पहली संचयी बारंबारता होती है, यानी कि 4 अगर यहाँ पे तो यहाँ पे भी 4 है। अगले संचयी बारंबारता निकालने के लिए 4 में कितना जोड़ना पड़ेगा 5, तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 9। फिर इसके बाद अगली संचयी के लिए 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा 13 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 22 में यदि 20 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को 42। इसके बाद 42 में 14 जोड़ना है तो हो जाएगा कितना 4 2 6 और 4 1 5, यानी कि 42 में जो जोड़ेंगे तो अगला निकल जाएगा संचयी 56 में हमको 8 जोड़ना है, तो 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना दोस्तों हो जाएगा 64, और 64 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68, और यही हमारा होता है n का मान, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, सबसे पहले निकालना है n/2, यानी कि कितना हो जाएगा ये 68 का आधा, कितना हो जाएगा भाई 34। अब आपको देखना है यहाँ पे क्या है, 34 से जस्ट बड़ा और जस्ट नजदीक में कौन सा है संख्या। संचयी की बारंबारता के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि 34 से जस्ट बड़ा और इससे जस्ट नजदीक में कौन है। तो चलिए देख लेते हैं, 34 से जस्ट बड़ा और जस्ट नजदीक में हमको तो दोस्तों लग रहा है 42 सही आंसर चल रहा है, 22 तो ज्यादा छोटा हो जाएगा और 56 बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग लेते हैं इसको 42 को, क्योंकि 34 से जस्ट बड़ा और नजदीक में 42 ही दिख रहा है हम लोगों को, अर्थात ये कितने नंबर पे है 4 नंबर पे है, यहाँ पे भी 4 नंबर पे है, और यहाँ पे 4 नंबर पे कौन सा है हमारा माध्यक वर्ग, कौन सा हो जाएगा भाई ये वाला पॉइंट जिसको हमने घेरा हुआ है, ये हमारा कौन सा है माध्यक वर्ग, यही हमारा क्या है माध्यक वर्ग है दोस्तों। और माध्यक वर्ग में आपको 2 सीमाएं मिलेंगी, एक मिलेंगी उच्च सीमा और एक मिलेंगी निम्न सीमा, और जिसमें हम लोगों को काम किसका है निम्न सीमा का, यानी कि L का मान चाहिए तो L का मान कितना मिलेगा यहाँ से 125 मिल जाएगा। उसके बाद इसकी जो बारंबारता है उसको हम लोग बोलते हैं F, संचयी बारंबारता यानी CF को लेने के लिए संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर की बारंबारता को
इस परम बहुलक माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी को हम लोग CF कहते हैं। अभी हमने आपको बताया हुआ है कि माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी परम्परता, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी परम्परता को CF लेना है। बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे देखो अच्छी तरीके से आप लोग लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। आगे हम लोग F का मान भी मिल गया, CF का मान भी मिल गया, और H तो आपको पता ही है दोस्तों कैसे निकालते हैं, बड़े मान में से छोटे मान को घटा देते हैं। तो अगर 145 में से 125 घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा? 20 हो जाएगा H का मान। F का मान आपको पता है यानी कि 20 दिया हुआ है, और CF का मान आपको पता है कितना दिया है? 22 दिया हुआ है। हमने सारी चीजों को निकाल चुके हैं यहाँ पे। अब बाकी काम करना है, आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूले में मान भरते हैं हम लोग, देखते हैं एक बार कि आंसर क्या आने वाला है। L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणा H। चलिए देखते हैं। L का मान हमारे पास कितना है? 125 है, तो 125 प्लस n/2 का मान कितना आया है? 34 माइनस CF का मान कितना हमारे पास? 22, F का मान कितना हमारे पास? 20, H का मान भी कितना? 20। आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसको आप काटते हैं तो 20 से ये 20 बार में कट जाएगा, और 125 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 में से 14 में से 2 गया तो कितना? 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ते हैं हमारे पास, अर्थात हमारा जो माध्यक निकल के आ गया, कितना आ गया हमारे पास? 137, और यही हमारे इस सारणी का क्या है? माध्यक है। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन बताने के बाद हमको नहीं लगता है कि आपको माध्यक के कोई भी सवाल छूटने वाले होंगे। आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं सांख्यिकी के नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।